नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। आपके पास बाइक है तो हेलमेट होना जरूरी है, कार है तो सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। अब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भूल जाइए कि आपकी बाइक या कार में पेट्रोल डीजल भी मिलेगा। धनबाद जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क दुर्घटना के कारण हो रही मृत्यु दर को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने 2 निर्णय लिया है। सभी पेट्रोल संचालकों को नो हेलमेट, नो पेट्रोल, नो सीट बेल्ट, नो पेट्रोल का होर्डिंग तत्काल प्रभाव से लगाने का निर्देश दिया गया है। शहर से लेकर आसपास के सभी पेट्रोल पंपों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड राज्य सरकार के खिलाफ शनिवार को भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था, सरकार की गलत नियोजन नीति, मंद पड़े विकास कार्य, पुलिस प्रताड़ना सहित कई मुद्दों पर पार्टी कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि शनिवार से राज्य भर में पार्टी आंदोलन करेगी। पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। लड़ाई हमारी आर पार की होगी और हम भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी संघर्ष से हुआ है और इस राज्य को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी संघर्ष किया है। वनांचल राज्य को बनाने के लिए नाम हमारे बदला है, झारखंड राज्य के रूप में हम लोगों ने बनाया है। उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी कुर्बानी दी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया इसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है और हम इसके लिए लगातार संघर्ष करेंगे और संघर्ष के माध्यम से सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। मानव श्रृंखला सभी प्रखंडों में होगा। हमने पहले क्या दिया, श्रृंखला बनाएंगे। श्रृंखला के बाद हमारे कुछ नेताओं का बिंदुवार भाषण होगा। उसके बाद वहाँ के तत्कालिक अगर वीडियो जो रहेंगे उनके पास मांग पत्र हम देंगे। ईसीएल मुगमे एरिया के राजपुरा कुलोरी विस्तार का 11 कुंड बस्ती के ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। पुनर्वास की मांग करते हुए शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और काम रोक दिया। इसके बाद ग्रामीण मुखिया काकोली मुखर्जी के नेतृत्व में मैनेजर ऑफिस गए, वहां भी विरोध जताया। कहा कि जब तक बिजली, पानी, शौचालय सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ उन्हें एक मुश्त शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक काम बंद रहेगा। मैनेजर आरबी सिंह ने वरीय अधिकारियों तक मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया। कहा कि मुगमा प्रभात स्टेडियम के पास 7 लोगों के लिए फाइबर का आवास बनाया गया है, लेकिन कोई भी परिवार शिफ्ट नहीं हुआ है। पहले 7 आवास में लगे शिफ्ट हो जाए, इसके बाद बाकी बच्चे परिवार को आवास मुहैया कराने की ठोस पहल की जाएगी। बताते चले कि खदान के पास 25 से अधिक परिवार है। कोलियरी विस्तार में सभी को हटना है। यह परिवार डेंजर जोन में है। सभी से कुलोरी प्रबंधन ने जगह खाली करने को कहा है। पार्क जैसा था, उसमें बच्चा लोग खेलता है। आज अचानक से वहाँ डोजर जाके तोड़फोड़ कर दिया है और वहाँ से एक रास्ता निकालना है खदिया की तरफ जाने के लिए और वहाँ से कोयला निकाल के उसमें लोड होके जाएगा। तो उसके एकदम नियरेस्ट प्लेस पे जो 4-5 व्यक्ति बसा हुआ है, पहले तो उन लोग को शिफ्टिंग करेगा तभी ना वहाँ पर कुछ काम करेगा। तो यही ग्रामीण का कहना है, भाई हम लोग को सब एक साथ एक ही जगह पर शिफ्ट कीजिए और वहाँ पर पानी बिजली का सुविधा होना चाहिए। मेरा कहीं दे दो, हम लोग चल जाए, बुझा गए। कुछ लोग के मिल गया, कुछ लोग के नहीं मिला, तो वही लिए झमेला हो रहा। तो मतलब ये खाद हो गया तो मतलब जो रहेगा उसका तो दिक्कत होगा ना। एकता सबका देता तो सबका बहुत अच्छा होता। तो सब तो जेने तेने छिटा गया, तो जे है उसका तो दिक्कत होगा।
गोमो क्षेत्र में इस वर्ष मुहर्रम का त्यौहार काफी सादगी के साथ मनाया गया। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया गया। कोई जुलूस और कोई अखाड़ा का आयोजन नहीं किया गया। सभी जगहों पर अपने अपने इमाम बाड़ों में फातिहा खानी और मस्जिदों में कुरान खानी की गई। वहीं इसी क्रम में इमामबाड़ा परिसर में परंपरा को जारी रखते हुए सादगी के साथ हल्का फुल्का खेल का मुजाहिरा किया गया। इस बार मुहर्रम के मौके पर गोमो के आसपास के इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाते देखा गया। वहीं इस दौरान हरिहरपुर पुलिस द्वारा लगातार गश्ती कर शांति बहाल करने में सक्रिय दिखे गए। हम लोग इस बार कोरोना को देखते हुए बहुत शांतिपूर्वक से जो गाइडलाइन सरकार का था, गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने इस बार मुहर्रम को मनाने का काम किए हैं। और यहाँ का कमेटी का और जो मेरे जितने भी लोको बाज़ार और भी जगह के हम लोग पुरानी बाज़ार के साथ मिलकर खेलते हैं। चमड़ा गोदाम, कुरैशी मोहल्ला, मंसूरी मोहल्ला, मतलब हम लोग सब मिलकर भी खेलते हैं। लेकिन इस बार गाइडलाइन को पालन करते हुए सभी अपना अपना स्थान पे ही अपना मोहल्ले में ही कम में हम लोग को इस बार गाइडलाइन का पालन करते हुए मुहर्रम शांतिपूर्ण मनाए हैं। और जुलूस इस बार हम लोग नहीं निकाले हैं कि इसलिए कोरोना काल का और सरकार का जो गाइडलाइन था उसका हम लोग पालन करते हैं। चिरकुंडा तथा आसपास के इलाकों में शुक्रवार को सादगी के साथ मुहर्रम मनाया गया। अगियारकुंड से चिरकुंडा बाघाकुड़ी एवं तालडांगा सहित अन्य मुस्लिम मोहल्ले में स्थित इमाम बाड़ों पर फातिहा खवानी की गई। या अली या हुसैन के नारे गूंजते रहे। इस बीच खिलाड़ियों एवं दर्शकों के बीच शरबत बांटा गया। मैथन एरिया 5 में शुक्रवार को सीपीआईएम चिरकुंडा लोकल कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन से केंद्रीय सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ लगातार आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। सम्मेलन से कॉमरेड सुमना लाहरी सचिव निर्वाचित हुई। 7 सदस्यीय लोकल कमेटी का गठन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉमरेड अजीत मिश्रा ने किया। सम्मेलन में दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कभी अंदर आकर लो ना, पूरा इधर से लो। हाँ तो सब कापासारा आउटसोर्सिंग कोलोरी मैनेजर एमके सिंह के साथ बिहार बंगाल दौड़ा के एक मनबड़ू युवक ने मारपीट की। शुक्रवार के दोपहर करीब 12 बजे कोलोरी ऑफिस के समीप युवक ने सरेआम मैनेजर को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। सूचना पाकर ईसीएल सुरक्षा टीम एवं गल्फरबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मनबड़ू युवक फरार हो गया था। मैनेजर ने कहा कि कोलोरी का जायजा लेने ऑफिस से निकला था, तभी वहां बिहार बंगाल धौड़ा के दीपक सिंह आधम का वो नशे में चूर था, गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध किया तो गाल पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। बताते चले कि कोलोरी विस्तार में बिहार बंगाल धौड़ा को हटाने की बात है। वो बिहार बंगाल का है, धौरा का, और यहाँ पे था। और हम तो अपना वर्कशॉप जा रहे थे काम के सिलसिले में, डिजाइन स्टडी में वर्कशॉप में, वहाँ हम जा रहे थे। उस समय ही वो जो है सो बोलता है, देखा तो बोलता है तुमको मरोगे, तुमको मारेंगे। फिर मैं आके चला दिया।
और कोई उसके साथ ये नहीं है। उसके साथ मान लीजिए हम लोग का तो काम डेवलपमेंट वर्क उधर ही है, बिहार बंगाल दौरा में डेवलपमेंट है। कोई भी बात होता है तो हम ही आगे जाते हैं, विंग मैनेजर जाना पड़ता है तो वहीं जाते हैं, तो उसी का उसको लगता है कि यही है मेन आदमी का जो है सो बिहार बंगाल हमको चाहिए, मतलब लैंड। दुर्गा पूजा कराने को लेकर चीनाकुड़ी 3 नंबर पूजा कमेटी के सदस्यों ने शुक्रवार को कोलोरी प्रबंधन को लेकर कोयला कर्मियों के साथ कोलोरी इंक लाइन के समीप बैठक किया। बैठक में चंदा देने के नाम पर मजदूर भड़क उठे। कहा कि पहले वैक्सीन की व्यवस्था करवाए तभी चंदा देंगे। हम लोग कोरोना काल के दौरान भी जान जोखिम में डालकर कोयला उत्पादन किए हैं। आज हम लोगों को ही प्रबंधन वैक्सीन दिलाने में फिसड्डी साबित हो रहा है। अरे 2-4 आदमी हाँ करने वाला जरूर है। कहाँ भागूंगा? हाँ ये कि पहले ऐसा वाला भीड़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भीड़ भाड़ चालू करके दे रहा वो क्यों खर्च किया? 3 लाख चंदा हुआ, 8 लाख खर्चा किया और एकदम पिछला का जो था उसी में खर्चा हुआ। राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा मंडल के मेंस कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर रवि चटर्जी के तत्वाधान में आद्रा रेलवे अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों को शुक्रवार को फलों और मिठाइयों का पैकेट वितरित किया गया। বছর রাজীব গান্ধী জন্মদিন উপলক্ষে আমরা ফ্রুট ডিস্ট্রিবিউশন করি হসপিটাল পেশেন্টদের জন্য। এছাড়াও সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের পঞ্চশীল প্রোগ্রাম আছে, ফ্রুট ডিস্ট্রিবিউশন আছে, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আছে। আমরা রাজীব গান্ধীর নামে মেলা করি, আমরা রাজীব গান্ধীর নামে ফুটবল টুর্নামেন্ট করি। কিন্তু এই কোভিড যে হয়েছে এর প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য সব কিছু বন্ধ করতে হয়েছে। তবু কম লোক নিয়ে এবছর আবার শুরু করলাম, আগের বছর বন্ধ ছিল, প্রচণ্ড কোভিড বেড়েছিল। তো ফ্রুট ডিস্ট্রিবিউশন এছাড়াও আমার আরও কিছু পঞ্চশীল প্রোগ্রাম আছে, যেমন গান্ধী জয়ন্তীতে আমরা ভাবছি। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 77वां जन्मदिन बड़ा करके नियामतपुर कुल्टी कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सीतारामपुर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल माला देकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंडी चटर्जी ने कहा कि भारत के एकमात्र युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उनके प्रयास से ही कंप्यूटर मोबाइल से दुनिया में हर खबर सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं। 3 चीज हुआ, चौथा चीज हुआ आपकी बरात, ठीक है, बहुत इमरजेंसी है, नहीं आप कुछ भी चेंज कीजिएगा ना, आप डायरेक्ट हम लोगों का पार्टी उसमें नहीं, तो हमारे पूरा भारतवर्षे पार्टी बोले कथा। आज हमारे भारतेर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी आज के 77तम जन्म दिवस। राजीव गांधी जी 77तम जन्म दिवसे आज हमारा कुल्टी ब्लॉकेर জাতীয় কংগ্রেস কার্যালয় নিয়ামতপুরে অবস্থিত সেই পার্টি অফিসে আজ আমরা কংগ্রেস কর্মীদের এবং নেতৃত্ববৃন্দদের সাথে আজ আমরা এখানে ওনার জন্মবার্ষিকী পালন করলাম। राज्य भर में कोरोना के बढ़ते आंकड़े तथा तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए
धनबाद पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक पर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को कोरोना जांच भी कराई गई। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। बिना मास्क लगाए लोग बचने के लिए इधर उधर जा छिपे। ऑटो, निजी वाहन और सड़क पर चलने वाले जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे, उन सभी को पुलिस प्रशासन ने पकड़ा और फिर बाद में उन लोगों की कोरोना जांच कराई गई। कैंपिंग किया जा रहा है और बिना मास्क वाले को रिक्वेस्ट करके उनको जांच कोरोना टेस्ट किए हम लोग तो कर रहे हैं। विभाग का जो आदेश है, हर जो भी बिना मास्क कराएंगे या 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, आम जनता जो भी जा रहे हैं उनको कराना अनिवार्य है। बिना मास्क का तीसरी लहर को देखते हुए उसको जोरदार से हम लोग कोरोना टेस्ट RT-PCR की जाँच हो रही है और जो सरकार का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम करेंगे। नियामतपुर फांड़ी के चीनाकुड़ी 3 नंबर बाजार स्थित मेघना साउंड दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार ECL का केबल सड़क पार कर ECL आवासों में बिजली सप्लाई किया है। केबल मेघना साउंड दुकान के ऊपर से गुजरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भोर के समय में एकाएक आवाज हुआ। जब घर से बाहर निकला तो देखा कि मेघना साउंड दुकान में आग की लपटें ऊपर की ओर आ रही है। इसी बीच दुकानदार को इसकी खबर दिया गया। दुकानदार को आते आते कई कीमती बॉक्स, एम्पलीफायर मशीन, कई पंखा सहित और कई सामान जल गए। स्थिति को देखते हुए आसपास के लोग दुकान से सामान बाहर निकालने लगे, जिसके कारण और कई कीमती सामानों को बचाया जा सका। दुकान मालिक बबलू राउत ने कहा कि सबसे ज्यादा कीमती साउंड बॉक्स था। एक साउंड बॉक्स की कीमत 1,80,000 कीमत है। 4 बॉक्स है। इसके अलावा एम्पलीफायर मशीन है। सभी मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ा है, बस देख रहे ऊपर में कि पूरा एकदम शॉर्ट सर्किट हो गया है। और सामान अपना बचाने के चक्कर में आधा सामान तो मेरा जल ही गया है। केबल चेंज करने के लिए ECL को बोले थे क्या? कितना बार बोलेंगे कि अब तो भुला भी गए, कितना बार बोले होंगे। 1-2 बार का बात नहीं है, ये हमेशा ही हो रहा है यहाँ। इसके पहले भी कभी घटना घटा है क्या? केबल तो बहुत बार फूटा है, लेकिन इस तरह की घटना ही पहली बार हुआ है। इसी दौरान हम लोग बोल रहे थे कि इसको केबल हटा दीजिए, आपका केबल नहीं चलेगा, लेकिन नहीं सुना, खाली आधा रिपेयर करके चला गया। इस लोग को बोल कर थके हैं कि केबल नहीं चलेगा, केबल चेंज करो, लेकिन कोई केबल आ रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।